जो अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप देता है उसे फिर अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज। और पांडवों के तो सर्वस्व ही महाराज भगवान द्वारिकाधीश है। इन्होंने अपने जीवन की डोरी ही परमात्मा के चरणों में छोड़ रखी। प्रभु तू जाने तेरा काम जाने। भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी हमें सौंप दी तो हमारा कहना मानो। हमें लगता है ये स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो प्रभु पुलिस स्थान का त्याग करो। भगवान ने कहा और पांडवों ने इस स्थान का त्याग कर दिया, दूसरे शिविर में चले गए। अब पीछे से पांडवों के जो पुत्र थे यहां आकर के सो गए और इधर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही 5 पांडवों को समझा और 5 को मार डाला। महाराज विचार किया, मित्र कहेगा क्या सबूत तुमने 5 को मार दिया, क्या बताऊंगा। 5 के सर काट करके ले गया। जाकर के कहा मित्र लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। विचार किया, अरे जिस काम को हम 100 भाई मिलकर के नहीं कर पाए उस काम को अकेले ने कर दिया, क्या सबूत है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले देखो ना मस्तक लेकर के आया हूं। और जैसे ही प्रकाश में आज मस्तकों को देखा दुर्योधन धाम से मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे तूने क्या कर दिया, क्या हुआ। अरे हमारा वंश तो पहले से निर्वंश हो रहा था, ये द्रौपदी के 5 बेटा ही बचे थे, तूने आज इनको भी मार डाला। संत कहते दुख और सुख आज इकट्ठे आए और यहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब जरा विचार कीजिएगा, जिस मां के 5 जवान बेटे एक साथ मार दिए गए हो उस मां के ऊपर क्या बीतेगी। द्रौपदी रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य धीर परितप्यमाना। द्रौपदी विलाप कर रही, रो रही, कणुक्रंदन कर रही है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने किसी का, जो सोते हुए मार करके चले गए। अरे हम सोते हुए तो किसी पशु के ऊपर भी प्रहार नहीं करते और मेरे नादान बेटों को किसी ने मार डाला। हजारों लोग झुंड के झुंड बना करके इस घटना को देखने के लिए आए। लोग बात कर रहे थे, अरे भैया ऊंच निवास नीच करतूती, भाग्य से जन्म कहां मिला और यहां आकर के देखो कैसी करतूत कर डाली। लोग बड़ा विलाप कर रहे थे, नहीं नहीं भैया अच्छा नहीं हुआ। अर्जुन भी खड़ा था, अर्जुन भरी सभा में आगे आए और कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिस किसी ने तुम्हारे इन 5 बेटों को मारा है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूं चाहे कहीं भी जाकर के वो छिप जाए मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। रथ के सारथी बने हैं स्वयं भगवान द्वारिके। अर्जुन जाकर के रथ में बैठ गए, रथ भगवान चलाने लगे। भैया विचार कीजिए, जिसके जीवन की गाड़ी स्वयं परमात्मा चलाता हो उनका जीवन कितना सुंदर होगा। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन मुझे मार सकता है। अर्जुन को जब अपनी तरफ आते हुए देखा, अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को लगा कि शायद इस ब्रह्मास्त्र से अब मैं नहीं बचूंगा। धनुष बाण नीचे रखे और भगवान के चरणों में जाकर अर्जुन बैठ गए। कहने लगे प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमानानां मपवर्गोऽसि संसारे।
नुस्रते। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु त्राही माम। भगवान ने कहा अर्जुन क्या हुआ? देखो ना प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ खींचा आ रहा है, ये मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा अरे अर्जुन भैया विषस्य विष औषधम, अरे कभी कभी विष की औषधि विष होती है, जहर को जहर से काटा जाता है। लोहे को काटने के लिए लोहे का ही प्रयोग करते हैं। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र का संधान किया महाराज। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए और अर्जुन दौड़ करके गए, अश्वत्थामा केस पकड़ लिए, घसीटता हुआ द्रौपदी के सामने ला करके डाल दिया और द्रौपदी से कहा देवी इस दुष्ट ने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मारा है, अब तुम बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। इसने हमारे 5 पुत्र मारे हैं, मरना तो इसे भी 5 बार चाहिए, पर 5 बार मरेगा नहीं देवी, मरेगा कई बार। अच्छा तुम बताओ इसे कैसे मारे? तुम कहे तो इसे आग में जला करके मार दे, तुम कहो तो किसी सिंह के सामने से डाल दे, तुम बताओ इसे क्या दंड दें? अब जरा विचार कीजिए, जिसे कृष्ण स्वयं अपनी बहन कहते हैं, जिसे कन्हैया अपनी सखी बताते हैं, क्या उसके मन में दया नहीं होगी? आज द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अरे गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, इसे मत मारिए। अर्जुन ने सुना अरे इनके मन में तो दया आ गई, और राजनीति संविधान में दया का कोई स्थान नहीं होता। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा भैया आप बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? कहने लगे देखो ध्यान रखना इसके साथ कुछ अहित न हो पाए। भीम से पूछा भीम दादा तुम बताओ। भीम दादा ने कहा देखो पापी को मारने से कोई पाप नहीं लगता, और ये पापी है, तुमने यदि इसे छोड़ दिया तो हम मार डालेंगे। नकुल सहदेव ने भीम की बात का समर्थन किया, हाँ मजले भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आधे लोग तो कहने लगे इसे मार दो, आधे लोग कहने लगे इसे छोड़ दो। अर्जुन चक्कर में पड़ गए क्या करें। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तब अंत में भगवान नजर आए, क्योंकि जो दिल में बसा होता है वही सामने नजर आता है मेरे प्यारे। भगवान दिल में थे तो भगवान ही नजर आए, और जब भगवान नजर आए तो सीधे अर्जुन भगवान के पास दौड़े। प्रभु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा देखो भाई मैं तो तुमसे वो कहूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। अच्छा क्या लिखा है? ब्रह्म बंधु तप्यम आतताई बदारहण मयवो भयमानस्तम परिपायानुशासनम। देखो शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण आतताई भी हो गया है तो ब्राह्मण को दंडित करने का अधिकार नहीं दिया गया, और ये ब्राह्मण है इसलिए हम कहते हैं इसे छोड़ दो, क्योंकि इस ब्राह्मण को तुम मारोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तुम्हें पाप लगेगा, छोड़ दो। और अर्जुन शास्त्र कहता है बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी रहे उसे छोड़ दोगे तो भी तुम्हें पाप लगेगा, और ये बालकों का हत्यारा है, हम कहते हैं इसे मार डालो। पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। महाराज क्या करें, ये कैसा निर्णय हुआ? मार भी दो और छोड़ भी दो। लेकिन अर्जुन समझ गए महाराज,
अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा की आदि दाढ़ी आदि मूंछ आदि सिर के बाल उतरवाए और धक्का देकर के अपमानित करके यहां से निकाल दिया। ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के समान बताया गया है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी अर्जुन ने मारा नहीं, जरा सा दंड दिया और छोड़ दिया। लेकिन पापी की बुद्धि पाप में। अश्वत्थामा ने विचार किया, अरे डरते हैं मुझसे इसीलिए छोड़ दिया। भगवान की कृपा को आज कायरता समझा।